आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इजराइल का ईरान पर जवाबी हमला, किसी भी वक्त तेल और गैस उत्पादन केंद्र निशाने पर। इजराइल कभी भी ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। इजराइल की मीडिया ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि मंगलवार की रात ईरान की ओर से दागी गई सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों का बदला लेने की रणनीति तैयार हो चुकी है। इजराइल अब सिर्फ यह तय कर रहा है कि ईरान पर पूरी ताकत से हमला किया जाए या पहले की तरह लक्षित हमलों का सहारा लिया जाए। आदिवासी समुदाय की प्रगति अच्छी शिक्षा से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी समुदाय तभी प्रगति करेगा जब उसके युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार आदिवासी केंद्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। रामपुर तिराहे पर लगाई जाएगी राज्य आंदोलन के 7 बलिदानियों की प्रतिमाएं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहे कांड की बरसी पर मौके पर पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उत्तराखंड की जीडीपी 20 महीने में 1.3 गुना बढ़ गई। तो बीते 20 महीने में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 1.3 गुना बढ़ गया है। पुणे में हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 3 की मौत। तो महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार सुबह 7:40 पर अगस्ता 109 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 पायलट और 1 इंजीनियर की मौत हो गई। 1.09 करोड़ के गबन में महिला क्लर्क गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर है, एक निजी स्कूल में बच्चों की फीस के 1.09 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में महिला क्लर्क को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीएम सूर्य घर योजना में उत्तराखंड देश भर में पहले स्थान पर। कानपुर रेलवे ट्रैक पर फिर मिला आग बुझाने वाला सिलेंडर। तो दिल्ली हावड़ा रूट पर कानपुर में फिर ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई। अंबियापुर रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर ट्रैक पर आग बुझाने वाला सिलेंडर मिला। रामपुर तिराहा कांड के हर शहीद की प्रतिमा लगाई जाएगी। फैसला, ई वाहन पर मिलेगी वारंटी। पुलिस वांगचुक को राजघाट ले गई। कपकोट में करंट लगने से एसबीआई क्लर्क की मौत। तो घर में बिजली की लाइन ठीक करते समय नेवी से रिटायर और एसबीआई की क्लर्क करंट की चपेट में आ गए। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार पुणे में हेलीकॉप्टर गिरे, 3 की जान गई। उत्तराखंड से मानसून विदा, 10% ज़्यादा हुई बारिश। तो उत्तराखंड से मानसून 98 दिन के बाद विदा हो गया। मौसम विभाग ने बुधवार को मानसून की विदाई का ऐलान कर दिया। इस साल मानसून में सामान्य 1163 mm के मुकाबले 10% ज़्यादा 1273 mm बारिश दर्ज की गई। सितंबर में जमकर बरसे मेघ। तो मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा बारिश सितंबर में हुई। जम्मू में भाजपा प्रत्याशी की दिल के दौरे से मौत हो गई। ग्लेशियरों की पिघलती बर्फ ने मिटा दी 2 देशों की सीमा। ई वाहन पर गारंटित इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेज़ी से बढ़ाने के साथ सरकार का ध्यान वाहनों की क्षमता पर भी है। इसके लिए 3 श्रेणी में आने वाले वाहनों की वारंटी किलोमीटर व अवधि के हिसाब से तय की है। गांधी के नाम पर वोट लेने वालों ने गंदगी को कभी समस्या नहीं माना। महाकाल मंदिर और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक नागेंद्र सिंह को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थानों सहित महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की बात लिखी गई है। 1-2 दिनों में गोविंदा को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। उत्तराखंड में रिकॉर्ड स्तर पर जीएसडीपी ग्रोथ।
धामी सरकार ने 3 साल में शुरू किए 2 मेडिकल कॉलेज। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल में राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। चिन्याली स्वर्ण में वायुसेना का अभ्यास शुरू। तो चिन्याली स्वर्ण हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना का गगन शक्ति अभ्यास बुधवार से शुरू हुआ है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आंकड़े जुटा रही सरकार। तो राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों निगमों में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का आंकड़ा जुटाने का काम शुरू कर दिया है। इस होमवर्क को शासन स्तर पर तैयार हो रही संविदा कर्मचारी नियमितीकरण नियमावली से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का एक संभावित आंकड़ा 40,000 के करीब माना जा रहा है, लेकिन सटीक संख्या शासन स्तर पर भी नहीं है। इसके लिए इस बार विभागवार काम कर रहे हर तरह के कर्मचारी का डाटा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग के निर्देश पर स्थायी कर्मचारियों के अलावा तदर्थ वर्क चार्ज, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, उपनल, पीआरडी, स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों के साथ ही ठेका कर्मचारियों की असल संख्या जुटाई जा रही है। तो राज्य में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की असल संख्या क्या है, इसका एक डाटा तैयार कराया जा रहा है ताकि इन कर्मचारियों की असल संख्या की सटीक जानकारी उपलब्ध रहे। नियमितीकरण नियमावली में सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही लिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की अभी तक कोई नियमावली नहीं है। नियमितीकरण के लिए कर्मचारी संगठन बनाए हुए हैं सरकार पर दबाव। तो संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन दबाव बनाए हुए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने जल्द नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग की है। डीजीपी पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं अभिनव कुमार। तो उत्तराखंड पुलिस विभाग के मुखिया यानी पुलिस महानिदेशक के पद पर शीघ्र ही नया चेहरा सामने आ सकता है। शासन के सूत्रों की माने तो वर्तमान में कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी का पद संभाले अभिनव कुमार इस पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अभिनव कुमार का उत्तर प्रदेश कैडर होने के चलते आयोग ने उनके नाम पर असहमति व्यक्त की है। उत्तराखंड कैडर में दीपक सेठ, डॉक्टर पीवीके प्रसाद और अमित कुमार सिन्हा का नाम इस दौड़ में शामिल है। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी रुकेगी। तो यूपीसीएल की ओर से राज्य में 15.88 लाख घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिलों के झगड़े ख़त्म होंगे। बिजली चोरी पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। पिटकुल से यूपीसीएल के पास पहुंचने वाली बिजली की एक यूनिट का हिसाब किताब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। मसूरी में टनल पार्किंग योजना भूमिगत। तो जाम और पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने तैयार की थी योजना। कारगिल रोड पर अतिक्रमण की गुंजाइश होगी दूर। चोरों का आतंक, घर से नकदी, सड़क से बाइक उड़ाई। तो दून में चोरों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। तो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ चोरियों से पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। चोर बंद घर को निशाना बनाने के साथ ही वाहनों पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। लक्ष्मण चौक क्षेत्र में साथियों ने घर का दरवाज़ा तोड़कर नकदी व जेवर चोरी कर लिए। वहीं कंडोली में घर के बाथरूम से नल की टोटियां गायब कर दी। नेसविला रोड स्थित एक अपार्टमेंट में चोरों ने एक फ्लैट के इन्वर्टर की बैटरी चोरी कर ली। सभी मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चोरी की बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार। तो क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार को मुरादाबाद निवासी मोहम्मद नावेद ने शिकायत की। बताया कि अज्ञात चोर क्लेमेंट टाउन में खड़ी उनकी मोटरसाइकिल चुरा ले गए। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल आरोपित मिथुन निवासी बिहारीगढ़ सहारनपुर को आसारोड़ी चेक पोस्ट पर पकड़ लिया गया। पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर युवती से किया दुष्कर्म का प्रयास। तो माजरा क्षेत्र की एक कॉलोनी में पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपित ने युवती के अश्लील वीडियो प्रसारित करने और जान से मारने की धमकी देकर संबंध बनाने का दबाव बनाया। खुद को मंत्री का खास बताकर नौकरी के नाम पर 4.25 लाख रुपए ठगे।
पेयजल पेंशनर 21 व 22 अक्टूबर को जल निगम में करेंगे प्रदर्शन। 14 वर्षीय किशोर सहित 4 लोगों को डेंगू हुआ। मालसी के लोगों को आधी दर पर चिड़ियाघर में प्रवेश। सरकार के खजाने में हर साल 1.5 करोड़ रुपए डाल रहा चिड़ियाघर। तो देहरादून चिड़ियाघर पर्यटकों को हरे भरे शांत स्वच्छ वातावरण में खतरनाक जीव जंतुओं के दर्शन कराने के साथ सरकार के राजस्व को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। चिड़ियाघर से अर्जित होने वाली कमाई का 25% हिस्सा राजकोष में जाता है और 75% हिस्से से चिड़ियाघर का रख रखाव, विकास, जानवरों का दाना खाना और बाहरी स्रोतों से आए कर्मचारियों के वेतन की पूर्ति की जाती है। अनुमान के मुताबिक सालाना करीब 1.5 करोड़ रुपए चिड़ियाघर से सरकार के राजस्व में जाता है। वन्य जीव सप्ताह पर डाक टिकट की प्रदर्शनी लगाई। तो वन्य जीव सप्ताह के प्रथम दिन डाक टिकट, फोटो, पोस्ट कार्ड एवं विशेष आवरणों में वन्य जीवों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चिकित्सकों की हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित हुई। जीआईसी भीताकोट खाल में शिक्षकों के 9 पद खाली। तो जीआईसी भीताकोट खाल में शिक्षकों के 9 पद रिक्त हैं। अति शिक्षक भी पूरे नहीं हैं। प्रवक्ता संवर्ग में 9 पद सृजित हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी विषयों के प्रवक्ता नहीं हैं। अब अतिथि शिक्षक पढ़ाएंगे विज्ञान के विषय। तो राजकीय इंटर कॉलेज बनलेख में प्रवक्ताओं की कमी के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। अमर उजाला के अंक में 12 सितंबर को विज्ञान विषय के शिक्षक हैं नहीं, कैसे छात्र छात्राएं करें बोर्ड की तैयारी विषय से समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। खबर का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालय में 3 अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर दी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र ने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के 40 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यार्थियों को पूर्व में व्यवस्था के तौर पर अन्य शिक्षक पढ़ा रहे थे, लेकिन विभाग ने विद्यालय में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान विषयों को पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर दी है। प्रवक्ता के 9 पद सृजित हैं, जिनमें से 3 पदों पर स्थायी, 4 पदों पर अतिथि शिक्षक और 2 पद रिक्त हैं। राजघाट से शुरू अभियान ने बदली देश की तस्वीर। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राजधानी में चला व्यापक स्वच्छता अभियान। परिवहन विभाग ने बसों में लगाए डस्टबिन। गांधी जयंती पर ग्रामीण ने मौन व्रत रख जताया विरोध। गाय से टकराई स्कूटी, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। तो माल देवता से स्कूटी से लौट रहे युवकों की स्कूटी गाय से टकरा गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक घायल हो गया। 56 साल पूर्व विमान हादसे में लापता जवान को अंतिम विदाई आज दी जाएगी। तो बुधवार को गोचर हवाई पट्टी लाए गए ग्राम कोलपुड़ी निवासी जवान नारायण सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर के अवशेष इसी माह अस्तित्व में आ जाएगी पिथौरागढ़ जेल। मानसून विदा सामान्य से 10% अधिक रही वर्षा। चीन सीमा पर लगाई 18,000 फीट से छलांग। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 3,306 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। नाबार्ड में 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 58 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर रेजिडेंट के 700 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के 13 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रीपेड मीटर से दिन में सस्ती, रात को महंगी मिलेगी बिजली। तो जल्द शुरू होगा प्रीपेड मीटर लगाने का काम। मांग को लेकर पेंशनरों ने दी धरने की चेतावनी। खुले बाजार से बिजली लेने पर लगेगा सरचार्ज। आर्थिक विकास दर में सबसे अधिक योगदान पर्यटन का। केदारनाथ में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत, एमडी ने किया निरीक्षण। डॉक्टरों की हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित, तो 8 मांगों पर बनी सहमति।
24 साल से 495 योजनाएं हैं काम की, 368 सिर्फ नाम की। हरियाणा रोडवेज की बस की टक्कर से हाथनी की मौत हो गई। उत्तरकाशी में नई तकनीकी से बनेगी सड़क, नहीं होगी ऊंची। प्रदेश में 3 साल में बढ़ी MBBS की 200 सीटें। PM ने सभावाला में छात्रावास का वर्चुअल शिलान्यास किया। आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी सरकार। जमीन के दानकर्ता शर्मा के स्मारक का शिलान्यास किया। सरकार सख्त तो भू कानून के पक्ष में रजिस्ट्री पर लगाए रोक। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बेरोजगारी दर में कमी। छात्र से मारपीट व दुष्कर्म की कोशिश। तो कोटद्वार से खबर है, जाखनी खाल तहसील के चौलूशेण क्षेत्र में एक गांव में स्कूल से घर लौट रही छात्रा किशोरी के साथ मारपीट और दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पोक्सो व BNS की से संबंध धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुद्रनाथ के दर्शनों को पहुंचे 70,000 श्रद्धालु। उत्तराखंड आए लेकिन गंदगी न फैलाएं, राजभवन में मनाई गांधी शास्त्री जयंती। खाई में गिरा डंपर, 2 की मौत। तो जिले के नेपाल सीमा से लगे तल्लादेश के कारी गांव में मंगलवार देर रात डंपर अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। हादसे में चालक और मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चूहे छिपकली से नवजातों को बचाने पूरी रात जागती हैं माताएं। तो देहरादून से खबर है, गुलदार का खौफ, FRI के गेट पर जुटे पर्यटक, परिसर में सन्नाटा। तो गुलदार की दहशत के चलते बुधवार को FRI पर्यटकों के लिए बंद रहा। पर्यटक FRI पहुंचे लेकिन उन्हें गेट से ही वापस कर दिया गया। इससे FRI परिसर सुनसान रहा। एजुकेशन, स्पोर्ट्स और पेयजल विभाग की टीमों ने जीते मैच। मसूरी में 800 शिक्षकों का किया गया सम्मानित। नवरात्र की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। तो सुबह के समय श्राद्ध एवं तर्पण आदि के बाद पितरों को विदाई दी गई। तो शाम के समय नवरात्र की खरीदारी करने के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। कई तरह की पूजन सामग्री के दाम 20% तक बढ़े हुए हैं, जबकि तेल और सूखे मेवे के दामों में भी तेजी आई है। फिर चर्चा में पुलिस के मुखिया की कुर्सी। तो कौन होगा पुलिस का अगला मुखिया? भाजपा नेता पर नौकरी लगवाने के नाम पर 3.65 लाख ठगी का आरोप। तो कथित भाजपा नेता ने एक महिला के पति की संविदा पर नौकरी लगवाने के नाम पर 3.65 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी मसूरी विधानसभा में भाजपा नेता बताया जा रहा है। महिला की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 10,000 रुपये का इनामी नशा तस्कर हुआ गिरफ्तार। गाय से टकराई स्कूटी चालक की मौत हो गई। घर से 1 लाख नकदी चोरी केस दर्ज किया। गांजा लेकर दून पहुंची महिला गिरफ्तार। बाइक चोरी नहीं हुई कोई कार्रवाई। दुष्कर्म अपहरण की कोशिश में 6 पर केस दर्ज किया। आर्मेनिया में फंसे 2 युवकों ने लगाई मदद की गुहार। दून अस्पताल में डेंगू के 4 नए मरीज भर्ती हुए। गांधी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। 21 और 22 अक्टूबर को पेंशनर्स देंगे धरना। भालू ने किया हमला, संघर्ष के बाद व्यक्ति को छोड़कर भागा। कर्णप्रयाग में मां उमा का ऐसा मंदिर जहां देवी निराकार रूप में विराजमान हैं। अपना लक्ष्य हासिल कर औरों के लिए बने आदर्श। एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 20 अक्टूबर को होगी। 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करने को मोटरसाइकिल दल रवाना हुआ। अल्मोड़ा में बजेगा खेल महाकुंभ का बिगुल। चंपावत में टिप्पर खाई में गिरा, 2 की मौत हो गई। अल्मोड़ा के बाद हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भी शुरू हुआ। छात्राओं ने शिक्षक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, हंगामा, जांच गतिमान। तो विकासखंड कोताबाग के दुर्गम क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। विरोध में
बुधवार सुबह अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। जमीन पर बैठने पर विवश 40,000 विद्यार्थी। जागेश्वर से संबंधित फिल्म देख सकेंगे श्रद्धालु। हिंदुओं का जागरूक व सजग होना जरूरी। स्वच्छता और अनुशासन को दिनचर्या में शामिल करें। नवनियुक्त प्राध्यापक सुविधाजनक स्थानों पर मांग रहे नियुक्ति। तो राजकीय ओकरानंद महाविद्यालय छात्र संघ ने उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से हाल में की गई प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष गौरव रावत, विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व अरविंद रावत व उपाध्यक्ष वंदना रावत ने कहा कि डिग्री कॉलेज में नवनियुक्त प्राध्यापक सुविधाजनक स्थान पर नियुक्ति मांग रहे हैं। अल्मोड़ा से देहरादून को मिलेगी हेली सेवा, ट्रायल लैंडिंग सफल। तो टॉटिक हेलीपैड से हेली सेवा शुरू हो जाएगी। बुधवार को हेली सेवा का सफल ट्रायल हुआ। अब अल्मोड़ा के लोगों को देहरादून के लिए हेली सेवा की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आज या कल सीएम पुष्कर सिंह धामी सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। हालांकि इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है। हेली सेवा के लिए 4,989 रुपये किराया तय किया गया है। अल्मोड़ा के टॉटिक हेलीपैड पर जल्द ही सेवा फिर से संचालित की जाएगी। गुरुवार को इसका विधिवत शुभारंभ होगा। बीते दिनों डीएम आलोक कुमार पांडे ने हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लें। बागेश्वर भू वैज्ञानिकों ने माना खतरे में है कांडे कन्याल गांव। कॉलेज पहुंची प्रशासन की टीम ने जुटाई जानकारी। अवकाश के दिन दुकान खोलने पर कार्रवाई की गई। बागेश्वर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष बने राजेंद्र परिहार। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में डॉक्टर भेजने की लगाई गुहार। 50 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जुलूस निकालने से रोका, प्रदर्शन किया। वॉक रेस में स्वच्छता के संदेश के लिए दौड़े 176 प्रतिभागी। मंगलोर में छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शिक्षक चंद्रपाल को किया गया सम्मानित। गांधी और शास्त्री का देश की आज़ादी में बड़ा योगदान। एक हफ्ते में सरसों के तेल के दाम 7 और दालों में 28% तक बढ़ोतरी हो गई है। शारदीय नवरात्र के लिए सजे मंदिर, लोगों ने की खरीदारी। आज निकलेगी भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। हरिद्वार में पितरामोस्या पर उमड़ी भीड़, लगा जाम। 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगे 40 मिनट। कार की टक्कर से एक की मौत, दूसरा घायल। तो कनखल क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला की मौत पर ससुरालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। महिला से मारपीट करने वालों को तत्काल पकड़ें। श्रीनगर में चेतावनी रैली निकालकर प्रदर्शन किया। 100 लोगों से 80 लाख की धोखाधड़ी में 2 गिरफ्तार हुए। रुद्रपुर अस्पताल में 32 गोल मरीज शिफ्ट किए। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने में 4 गिरफ्तार हुए। 2 गुटों में जमकर मारपीट, 5 घायल हो गए। दिल का दौरा पड़ने से दरोगा का निधन। तो पंतनगर थाने में तैनात दरोगा का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कार गड्ढे में गिरने से युवक की मौत, दूसरा घायल हो गया। दून में आज से शुरू होगा 156वां रामलीला महोत्सव। 100 पदों पर इंटरव्यू को महज 8 विशेषज्ञ डॉक्टर ही पहुंचे। कैलाश दर्शन को पहला दल रवाना, 2 घंटे देरी से उड़ा हेली। स्वाला में 20 दिन बाद बड़े वाहनों के लिए खुला हाईवे। कुमाऊं गढ़वाल के हिमालय ट्रैक के बीच कराएंगे ट्रैकिंग। मसूरी में शिक्षकों को राधा कृष्ण सम्मान। जू में 4 नए चिड़ियाबाड़े या क्वारंटीन सेंटर बनेंगे। दून अस्पताल में भर्ती 4 मरीज डेंगू पॉजिटिव निकले। पीजी की पढ़ाई के दौरान फिलहाल पूरा वेतन नहीं।
अल्मोड़ा देहरादून के बीच हेली सेवा जल्द। वही खबर विकास नगर से जयंती पर महात्मा गांधी और शास्त्री को नमन किया। बारिश से हरिपुर मीना सड़क की हालत खराब है। विद्यार्थियों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। सड़क दुर्घटना में घायल युवक का काटना पड़ा पैर। तो लक्सर से खबर है, लक्सर सुल्तानपुर रोड पर डंपर की टक्कर से घायल 2 बाइक सवारों में से एक युवक का इलाज के दौरान चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों को एक पैर काटना पड़ा। व्यापारी से लूटपाट में शामिल एक बदमाश गिरफ्तार। तो मंगलौर से खबर आई है, कांडा ब्लॉक के लिए रखा उपवास। 19 नवंबर को अल्मोड़ा पहुंचेगी गोलजू संदेश यात्रा। वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए सहायक होते हैं महोत्सव। एमबीपीजी 1/3 पुस्तकें तो पुस्तकालय में वापस ही नहीं आई। शिक्षकों ने संबंधीकरण पर एडी ने लगाई रोक। स्टेडियम के सुरक्षा दीवार का डिजाइन बदलेगा। सिसोना में घरों पर निशान लगाने से खलबली। तो सितारगंज से खबर है, सड़क के दोनों ओर 75 फीट दूरी के भीतर बने मकानों पर लगाया निशान। गांधी पार्क में धरना दे रहे शेड्यूल श्रमिकों में से 2 महिलाएं हुई बेहोश। छात्र संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। पौड़ी में तैनात सिपाही से छेड़छाड़ पर केस दर्ज किया गया। सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक। मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को तर्पण कर दी श्रद्धांजलि। विज्ञान प्रदर्शनी में कार्तिक करिश्मा अव्वल रहे। तो कैंट इंटर कॉलेज चकराता में 2 दिवसीय विज्ञान महोत्सव की विज्ञान प्रदर्शनी में हटाल के कार्तिक और सीनियर वर्ग में मलेथा की करिश्मा प्रथम रही। गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए गिरफ्तारियां दी। बस से टकराकर हथनी मरी, यात्री बाल बाल बचे। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी रुद्रपुर हाईवे पर हल्द्वानी से करीब 14 किलोमीटर दूर बेलबाला वन चौकी के निकट बुधवार सुबह हरियाणा रोडवेज की बस ने एक मादा हाथी को टक्कर मार दी। हादसे में हथनी गंभीर रूप से घायल हो गई। हथनी की उम्र 30 साल बताई जा रही है। 10,000 की दवा खिलाई, खुराक दी पर बचा ना सके जान। शहर में आज रात बारात ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, स्कूल में हंगामा हुआ। बनबुलपुरा में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। पूर्व वन दरोगा से ठगी में 2 गिरफ्तार किए। गाड़ी से उतराने की मन्नतें करती रही, नहीं माना चालक। मौसम में हुआ सुधार तो कार्यों में आई तेजी। रघुपति राघव राजा राम भजन से दी श्रद्धांजलि। स्थायी राजधानी भू कानून और मूल निवास के लिए दी सांकेतिक गिरफ्तारी। प्राचार्य प्रधानाध्यापक और छात्रों ने किया रक्तदान। तो अगस्त मुनि से खबर आई है, युवक अलकनंदा नदी में कूदा, एसडीआरएफ तलाश में जुटी। तो गोपेश्वर से खबर आई है, संदड़ा में गुलदार ने दुधारू गाय को मार डाला। तो कोटद्वार से खबर है, डुंगरी पथ छाती खाल मोटर मार्ग का होगा कायाकल्प। अहिंसा के पुजारी को श्रद्धा से याद किया। चल मॉडल में दृष्टि व अचल मॉडल में आदर्श बने विजेता। स्कूल से लौट रही छात्रा से मारपीट व दुष्कर्म की कोशिश की गई। रीता जोशी के लिए शिक्षण प्रोफेशनल नहीं सेवा है। पवन हंस के हेलीकॉप्टर ने किया सफल ट्रायल। कपकोट नगर में करंट से एसबीआई कर्मी की मौत हो गई। पिथौरागढ़ बना वॉलीबॉल प्रतियोगिता का चैंपियनशिप। अल्मोड़ा की 2 बहनें मनसा और गायत्री ने जीता युकांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। 36 बाल वैज्ञानिक राज्य स्तर पर करेंगे प्रतिभाग। पढ़ाई संग सुरक्षा भी जरूरी, इसलिए बच्चों को घर बैठाना बनी मजबूरी। अस्पताल से गायब था स्टाफ, तड़पते रहे मरीज। तो
हादसे में घायल को इलाज के लिए कोई नहीं मिला। पितृअमावस्या पर तर्पण हुआ संपन्न, आज होगा घट स्थापना। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से लगा भीषण जाम। वही खबर है यह हरिद्वार से एसयूवी ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। बेलगाम रफ्तार लील रही आदमी और बेजुबानों की जिंदगी। पिकअप खाई में गिरी, छात्रा की जान गई, 7 घायल। तो लिफ्ट लेकर चचेरी बहनों के साथ घर लौट रही थी युवती। तो भीमताल से खबर है ये, बिजली के पोल लेकर हरीशताल की ओर जा रही पिकअप पटरानी के पास अनियंत्रित होकर के 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से खाई से निकालकर सुशीला तिवारी अस्पताल में भेजा गया है। पत्थर गिरने से पलटी कार, बाल बाल बचे सैलानी। मंत्री नाराज, कहा तालमेल से कार्य करें। शहर को चमका